जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला मऊ, विधानसभा घोसी और ग्राम सभा खिला रकौली। हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया था जो दलित समाज, जो गरीब परिवार था, उसके आशियाना में आग लगा करके और पूरा जला दिया गया। एक गरीब परिवार घर से बेघर हो गया। उसी दुखद घड़ी में हमारे साथ तमाम नेता लोग पहुँचे हैं, जो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव संतोष मास्टर साहब जी हैं और भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष साहब भी हैं। दोनों पार्टी के नेता पहुँचे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुख की घड़ी में नेता लोग आए हैं तो आखिर मदद के तौर पे आए हैं कि अपनी राजनीति करने के लिए आए हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक। धन्यवाद विजय भाई और आपके चैनल को बहुत बहुत आभार जी। सर, इस दुखद घड़ी में आप आए हैं, तो इस परिवार को किस हिसाब से आप लोग मदद करेंगे? देखिए, मदद के कई सारे तरीके होते हैं मित्र। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इस बड़ी घटना को आप लोगों ने बड़े ढंग से कवर किया और बड़ी ईमानदारी से लोगों के बीच में आप लोग लेके गए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आप लोगों की वजह से प्रशासन भी अलर्ट हुआ, बहुत जल्दी एफआईआर हुई और एसओ साहब के वार्ता के क्रम में और एसडीएम साहब से वार्ता के क्रम में दोनों अधिकारियों ने यह बताया कि सर बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। और एसडीएम साहब का कहना था कि जो भी नुकसान हुआ है, आर्थिक क्षति हुई है, हम उसका मुआयना करा करके और उसकी क्षतिपूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। जी सर, जिस हिसाब से आप इसमें वर्तमान में सरकार में हैं और आप पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचे, दोनों लोगों को कॉल किए, तो क्या आपके बातों से वो लोग सहमत रहेंगे, कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, हम लोग कर्म करने पर विश्वास करते हैं। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव कर्म पर विश्वास करती है और हम यह घटना को सुन करके और अपने लोगों के बीच में हम आए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे पिताजी के द्वारा बताया गया कि बच्चे की किताब, कापियाँ, बहुत सारे सामान, कपड़े, उसमें मढ़ा में जो भी रखा हुआ था मटेरियल सब जल गया है। आपके सामने भी दिख रहा है। अपने क्षमता के अनुसार जो हो सकता है हम लोग उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी अध्यक्ष साहब, अपना परिचय। जी, देवेंद्र कुमार डम्पी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मऊ। जी सर, अभी जिस हिसाब से इस पीड़ित परिवार के घर आप भी पहुँचे और देखा जाए तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, क्या कहेंगे सर? गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं प्रशासन को, शासन को, कि इस पे जो है सख्ती से कार्रवाई करें और प्रशासन जो है गिरफ्तारी करेगी। और हम लोग जो है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर इसमें जो है निष्पक्षता से जांच करके कार्रवाई नहीं होती है, दोषियों को अगर जेल नहीं भेजा जाएगा, तो भीम आर्मी प्रशासन से पूछेगी अपने हिसाब से। जी। और ये जो भी मदद होगी पीड़ित परिवार को, इसे अपने पीड़ित परिवार पे, अपने समाज के लोगों को हैं, उनको हम लोग मदद करेंगे। पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग। हर कदम जो है, हर समय जो है खड़ा होने के लिए हम लोग तैयार हैं, इनका साथ देने के लिए। जी सर, जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव था 2024 का, 2024 में एक नारा बड़े जोर शोर से चला था, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। क्या संविधान बचाने वाले लोग कहाँ हैं इस समय? देखिए, संविधान को अगर मानने वाले लोग रहते, संविधान को मानते, संविधान को फॉलो करते, तो इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आती। कहीं न कहीं संविधान को सामने रख के इनका जो है लक्ष्य कुछ और है और वो साफ साफ दिख रहा है कि बस इनको अपने राजनीति से, अपने व्यक्तिगत इनके राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। बाकी संविधान और संविधान के अधिकार
और रक्षा से मतलब नहीं है इनको। जी, तो क्या कुर्सी के लालच में बस ये संविधान का नारा दिया गया था? कुर्सी के लालच में संविधान का हवाला दिया जाता है, और कोई हइये ने इनके अगर विचार होते, ऐसे चरित्र होते तो साफ दिखता, साथ देते, ऐसे घटनाओं को जो है रोकने का प्रयास करते, आके जो है मदद करते खुल के यहाँ। जी सर, अभी मास्टर साहब बात किए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एसडीएम साहब से भी बात हुआ है, सीओ साहब से भी बात हुआ है, तो क्या लग रहा है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन सरकार से इनका गठबंधन भी है, तो क्या बात सहमत मानेंगे इन लोगों के वो लोग और कार्रवाई, प्रशासन कार्रवाई सही से करेगी? देखिए, इनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है कल से जो है लगातार, जब से घटना हुई है सबसे पहले से यहाँ हाजिर है, और लगातार जो है परिवार की मदद करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज भी जो है हम लोग सुबह से जो है यहाँ हाजिर हैं परिवार की मदद करने के लिए, पीड़ित परिवार के। सर, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी का लास्ट कदम क्या रहेगा? गिरफ्तारी नहीं होती है तो देखिए, भीम आर्मी के बारे में पूरा प्रदेश, देश की जनता जो है, और भाई चंद्रशेखर और भीम आर्मी का संघर्ष पूरा देश, सरकार, प्रशासन के लोग जानते हैं कि किस तरीके से भीम आर्मी जो है कार्रवाई और न्याय जो है दिलाती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश चंद है, मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिला सचिव हूँ। जी सर, क्या कहेंगे इस दुखद घड़ी में? दुखद घड़ी में तो जितना भी दुख प्रकट किया जाए कम है, क्योंकि कल सबसे पहले हम ही लोग आए थे जब जानकारी मिली तो, और इस घटना को देखते हुए इतना दर्दनाक घटना है कि कुछ कहा नहीं जा रहा है। बस ये सोच रहे हैं हम लोग कि नहीं, किसी भी प्रकार से इनकी जितनी भी हानि हुई है उसका मुआवजा मिले, दोषियों पे कार्रवाई हो, उन पे मुकदमा हो चुका है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होकर के वो जेल जाएं, यही हम चाह रहे हैं। मार साहब, मेरा लास्ट सवाल है कि जो अभी आप दोनों पदाधिकारियों को कॉल भी किए हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लास्ट कदम क्या रहेगा इस पीड़ित परिवार के लिए? आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चाल चरित्र को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम केवल सत्ता के लिए नहीं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। सत्ता सुख हमारा कोई हम उसके आदी और उपभोगी नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि श्योर न्याय मिले, और सरकार से बात होगी, ऊपर बात होगी। अगर एसओ और एसडीएम के स्तर पर नहीं होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, हमारे मंत्री जी कॉल करेंगे, बात करेंगे और न्याय जरूर मिलेगा। आप धैर्य रखें। जी, चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय हैं ग्राम सभा खीला रकौली में, जो होली के दिन ही एक गरीब परिवार के घर में आग लगा दिया गया और बुरी तरह से मारा भी गया। उस दुखद घड़ी में हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी किया गया और बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार हैं इनके ऊपर अभद्र भाषा भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि वो हदें पार कर दी गई कि उनके ऊपर पेशाब भी कर दिया गया था। तो इस दुखद घड़ी में हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी भी रहे, भीम आर्मी के तमाम नेता रहे। बाकी ये लोग अपनी अपनी बातों को रखें, और बताया जा रहा है, अभी मास्टर साहब कहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मंत्री जी से भी बात करके और ये बात को आगे बढ़ाया जाएगा। बड़े बड़े जो इनके ऊपर अधिकारी हैं उन लोगों से बात किया जाएगा। और हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहब रहे, ये कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव था, उसमें एक नारा दिया गया था संविधान बचाओ। तो इनका कहना है कि वो सिर्फ राजनीतिक रोटी से की जा रही थी, कुर्सी के लालच में नारा दिया गया था। बाकी इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।